आज फूड एंड फिएस्टा किचन में क्या बन रहा है, चलिए देखते हैं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले तक जब शादी वाले घरों से मिठाई के डब्बे आते थे तो उसमें आती थी खस्ता मठरी, जो सबसे पहले घरों में खत्म होती थी क्योंकि उसका टेस्ट और वो भी चाय के साथ तो गजब का लगता है। बस वही बनाएंगे आज। सुनिए इसकी आवाज। तो ये बाहर से होगी इतनी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और परतों वाली। बहुत टेस्टी लगती है। ये बनाना भी बहुत आसान है और इसको त्योहारों पे तो ज़रूर बनाती हूँ मैं, क्योंकि 2 से 3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और सर्व करने में भी बहुत इजी है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करें। खस्ता मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 200 ग्राम मैदा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच, क्योंकि बाद में भी इसके ऊपर मसाला डालने वाले हैं। साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन और इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ ही में मैंने यहाँ डाली है 2 चम्मच भर के कसूरी मेथी, इसको भी क्रश करके डाल सकते हैं पर ऐसे ही डालेंगे ना तो दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही में कुटी हुई काली मिर्च 1 चम्मच, मैंने काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला है, काली मिर्च को कूट कर डाला है। आप भी वैसे ही डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। साथ ही में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 चम्मच से भी आधा बेकिंग सोडा और उतना ही बेकिंग पाउडर, आप कह सकते हैं 2 पिंच के आसपास। अब इसमें डालेंगे मोइन, और मोइन यहाँ पे डालिएगा आप देसी घी का, क्योंकि हमें इसको खस्ता बनानी है। पहले मैंने 1 चमचा भर के डाला है। अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं। पहले घी को मैदा में अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो होता यह है कि कहीं से खस्तापन रह जाता है और कहीं से ये कड़क बन जाती है। ये इसीलिए जरूरी है। तो मैंने जब 1 चमचा डाल के देखा मुझे कम लगा, क्योंकि जब मैंने मैदा को अच्छे से प्रेस करके देखा हाथों में तो ये बिखर रहा था, तो मैंने आधा चमचा और डाला है घी। अब जब मैंने मिक्स करके देखा तो अच्छे से बंध रहा है, मतलब कि मोइन परफेक्ट है। तो टोटल 1.5 चमचा मैंने यहाँ पर घी डाला है। अब थोड़ा थोड़ा पानी यूज करते हुए हमें इसको गूंथ लेना है। ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मसलते हुए ना गूंथे, बस ऐसा कि ये इकट्ठा हो जाए, और ना ही ये जो डो है सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड। जो आप पूरी का आटा लगाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा हार्ड ही रखना है। जब आप देखें तो इसमें जाली पड़ी हुई होनी चाहिए, मतलब ये परफेक्ट गुथा है। अब इसको हम ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए और तभी हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए, यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो किसी भी रेसिपी को परफेक्ट बनाने में हेल्प करती है, और मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि ये बातें मैं आपको डिटेल से समझा पाऊँ। तो देखिए, इतने मैदे को गूंथने के लिए मुझे आधा ग्लास पानी लगा है बस, मतलब थोड़े से ही पानी से हमें ये काम करना है। अब 10 मिनट के बाद हम फिर से इस मैदा को थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे और इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लीजिए। लोई का साइज वही होगा जो आप मठरी का साइज रखना चाहते हैं। मैंने मीडियम साइज की बनाई है, इसीलिए इतनी लोई ली है। अब ना तो इसको आपको बेलना है, ना ही फोक से वो छेद करने का झंझट। बस जो लोई आपने बनाई है उसको हाथ में रखिए, थोड़ा सा गोल घुमाइए और हाथ से प्रेस कर दीजिए। पर क्या होता है ना, जब इस तरह से हम बनाते हैं तो बीच में से तो ये फूल जाती है और साइड से पतली रह जाती है, और तलते हैं जब साइड से जल्दी से कि जलने लगती है, बीच से कच्ची रह जाती है। इसीलिए इस तरह से दबाने के बाद दूसरे हाथ का जो पाम का साइड्स होता है ना, उस साइड से आप इसको बीच में प्रेस कर दीजिए। तो होगा ये बीच में गड्ढा पड़ जाएगा, पतली हो जाएगी और साइड से थोड़ी फूल जाएगी, तो ये बराबर से सिकेगी पूरी। तो बस यही प्रोसेस यूज करते हुए मैंने अपनी सारी मठरियों को रेडी कर लिया है। इतने मैदा से 22 से 25 मठरियां आराम से बन जाती हैं, जिस साइज की मैंने बनाई हैं। अब बारी आती है इनको तलने की। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है, और जब ये मीडियम गरम हो गया है तब इसके अंदर हम डालेंगे मठरियों को। एक एक करके मठरी डालिए, और आप देखेंगे कि जब मठरी डालेंगे तो बबल्स तो आ रहे हैं पर ये ऊपर फ्लोट होके नहीं आ रही है। इतनी ही हमें इसको गरम रखना है तेल को। एक साथ सारी मठरियां मत डालिएगा, बस उतनी ही डालिएगा जितनी आराम से इतने तेल में आ जाए, नहीं तो ये अच्छे से फूलेंगी नहीं। अब लो टू मीडियम आंच पे ही इसको पकाना है और बिल्कुल भी मठरियों को नहीं छेड़ना है। जब ये मठरियां हल्की सी पकने लगेंगी तब ये अपने आप फ्लोट होकर ऊपर आएंगी, तभी हम इसको पलटेंगे हल्के हाथों से। तो बस इस तरह से पलटते हुए आप इनको सेक लीजिए। 10 से 15 मिनट आराम से लगते हैं, और जब ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तब आप इनको निकालिएगा। तो बहुत ही अच्छा इनका सुनहरा कलर आ जाता है, खुशबू आने लगती है, और बबल्स जो है ना वो ना के बराबर हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, मतलब ये परफेक्टली अंदर तक सिक गई है। जब इस तरह का कलर आ जाएगा और आपको दिखने लगे कि परतें बढ़िया से अलग अलग दिख रही हैं, तब आप इनको निकाल लीजिए।
एक बात बताऊं, आप इन मटरियों को ट्राई कीजिएगा खट्टी मीठी चटनी के साथ या फिर लाल मिर्च के अचार के साथ। क्या ही गजब स्वाद आता है इनका। तो चलिए, मैंने सारी मटरियों को अच्छे से तल लिया है और इन सभी को मैंने एक बड़े कंटेनर में निकाल लिया है। आप चाहें तो इन मटरियों को ऐसे ही खा सकते हैं। थोड़ा सा और चटपटा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, वही गरम कढ़ाई में से, और उसके ऊपर डाला है नमक, साथ ही में कुटी हुई काली मिर्च और चाट मसाला, या फिर आप अमचूर मसाला भी डाल सकते हैं। बस इतना बहुत होता है। इनको अच्छे से मिक्स करिए, टॉस करिए, और ये मज़ेदार मसाला खस्ता मटरी रेडी है। ये जो प्रोसेस है ना ऊपर से मसाला डालने का, ये टोटल ऑप्शनल है। और तेल तो ज़रूर डालिएगा, बहुत हल्का सा ही डलता है, और पका हुआ तेल है तो कच्चापन भी नहीं आता है। इससे होता ये है कि मसाला बढ़िया से मटरी पे चिपक जाता है। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया खस्ता मटरी रेडी है। इसको आराम से एयरटाइट कंटेनर में 2 से 3 महीने आप स्टोर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये रेसिपी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी, और टिप्स आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक गुड बाय एंड हैप्पी